नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश आज 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। प्रदेश में कई कार्यक्रम। राज्य सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश रैली। और जयपुर में आज से लोक रंग की छटा बिखरेगी। राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की शुरुआत भी होगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। 1971 में भारत की विजय और बांग्लादेश के उदय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के तहत पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की थी। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 ज्योति शिखाएं प्रज्वलित की थी। ये मशालें प्रमुख युद्ध स्थलों और 1971 के युद्ध के पराक्रमी और शौर्य पुरस्कार से अलंकृत वीरों के घरों तक ले जाई गई। स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री इन 4 मशालों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति शिखा में समाहित करेंगे। फिल्म प्रभाग आज वीर सैनिकों की उपलब्धियों पर आधारित 4 वृत्तचित्रों का प्रसारण कर रहा है। स्वर्णिम विजय दिवस पर प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बूंदी जिला मुख्यालय पर आज भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें भारत पाक युद्ध 1971 की विजय गाथा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। बीकानेर में जिला प्रशासन, सैनिक कल्याण विभाग और विभिन्न संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम हो रहे हैं। कीर्ति स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं बीएसएफ के योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। कोटा में जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद स्मारक अंटाघर चौराहे पर होगा। कार्यक्रम में वीरांगनाओं, गैलेंट्री अवार्ड से अलंकृत वीरों और युद्ध में भाग लेने वाले सभी शूरवीरों का सम्मान किया जाएगा। वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कल सीकर जिले के धीरजपुरा में शहीद मुकेश कुमार बोरडक की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शहीदों और उनके परिजनों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया। राज्य सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल कल पूरा होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 और 19 दिसंबर को करीब 14,000 करोड़ रुपए के 3,700 विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रमों का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजीव प्रसारण होगा। श्री गहलोत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य 20 और 21 दिसंबर को जिला स्तरीय समारोह में विकास प्रदर्शनी, विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सभी मंत्री पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। भीलवाड़ा में कल प्रदेश के पहले जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों पर 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए समझौता हुआ। जिला स्तरीय समिट में 700 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। कई देशों से अप्रवासी भारतीयों के 26 संगठन भी ऑनलाइन इस समिट से जुड़े। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समिट में आए अतिथियों और उद्यमियों को संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। कल बूंदी जिले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3 साल गुजरने के बाद भी किसान कर्ज माफी के इंतजार में हैं। श्री पूनिया ने टोंक में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उधर धौलपुर में आयोजित रैली में वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए, जबकि 29 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 260 है। जयपुर जिले में 111 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल उदयपुर में 4, अजमेर में और बीकानेर तथा जोधपुर में 3-3, अलवर, दौसा और जयपुर में 2-2 और झुंझुनू में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। बाड़मेर में कल इस बीमारी से 1 रोगी की मृत्यु के समाचार हैं। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 135 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 54 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से नाथलवाड़ा गांव में कल संगोष्ठी, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा की ओर से झालावाड़ जिले के नया गांव के सामुदायिक केंद्र में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला शुरू होगा। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की ओर से आयोजित होने वाले इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के हस्तकलाकारों की बेजोड़ कलाकृतियां और कलात्मक वस्तुएं प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। ये मेला 26 दिसंबर तक चलेगा। वहीं जवाहर कला केंद्र में आज से ही राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह लोकरंग की भी शुरुआत होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ कला और साहित्य मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला करेंगे। यह कार्यक्रम 26 दिसंबर तक रोज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। झुंझुनू जिले में लिंगानुपात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि बाल लिंगानुपात बढ़कर 946 हो गया है, जबकि राजस्थान का औसत बाल लिंगानुपात 891 ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। झुंझुनू के परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। 2011 के आंकड़े थे, उसमें हमारा सामान्य लिंगानुपात तो 950 था, लेकिन जो बाल लिंगानुपात था वो 837 यानी 33वें स्थान पे थे हम। यहाँ राज्य स्तर पे जो सामान्य लिंगानुपात 1009 है, उसके विरुद्ध झुंझुनू का लिंगानुपात 1063 हो चुका है। तो बाल लिंगानुपात है वो किसी भी देश का आगे वाला भविष्य बताता है। आज बढ़ के 946 हो चुका है और वो भी राज्य के औसत 891 से काफी ऊपर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और राज्य सरकार के सभी विभागों का इसमें योगदान रहा, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, आरडी हो, पीएनडीटी सेल हो, एनजीओ जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि उसने लगातार इन चीजों को हाईलाइट भी किया, कहीं पे कुछ गलत हो रहा था। प्रदेश में कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार कल से एक बार फिर से हिमालय की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं का प्रभाव राज्य में शुरू होगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर संभाग और आसपास के जिलों में 20 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश आज 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है। और जयपुर में आज से लोक रंग की छटा बिखरेगी। राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की शुरुआत भी होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।